गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा। अब हम फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीवों की लॉस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ आर, यानी कुछ प्राकृतिक फैक्टर्स हैं और कुछ मानवीय फैक्टर्स हैं जो वाइल्ड लाइफ के लॉस के लिए जिम्मेदार हैं। उनमें से पहला देखिए डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अवानिकीकरण, यानी ज़्यादा पेड़ों की कटाई करना है। उससे भी हमारे जो वन्य जीव हैं वो नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके रहने के लिए जो उनका हैबिटेट है वो नष्ट होता जा रहा है। इस कारण से वन्य जीव हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। दूसरा है पोचिंग। वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल पोचिंग इज़ मेनली डन फॉर द कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेडिंग ऑफ स्किन्स, हाइड्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, फीदर्स etc, यानी कि वन्य जीव जो हैं उनका मुख्य रूप से कानूनी यानी कि अकानूनी तरीके से जो लोग उनकी जो स्किन व्यापार करते हैं, नेल्स वगैरह हैं, टीथ हैं, हॉर्न्स हैं, फीदर्स वगैरह हैं, इनका गैर कानूनी रूप से व्यापार करते हैं। इसी कारण से उनका शिकार भी करते हैं। सम ऑफ द एनिमल्स हंटेड फॉर द सेम आर लायन, यानी कि कुछ जानवरों का शिकार भी किया जाता है, जैसे लायन है, टाइगर, एलिफेंट है, ब्लैक बक है, डियर हैं, क्रोकोडाइल है, राइनासोर्स है, स्नो लियोपार्ड है, ओस्ट्रिच और पीकॉक, यानी कि इनके जो अंग हैं वो काफ़ी कीमती होते हैं, तो उनको व्यापार की दृष्टि से जो मनुष्य है वो इनका शिकार करता है। इस कारण से वाइल्ड लाइफ है वो खतरे में पड़ रही है। इफ़र्ट्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए हमें। फर्स्ट है इसमें प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हमें जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ऑल द अबोव आर एस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली नेचुरल वेजिटेशन बट वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, यानी कि इन सब की स्थापना जो है वो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए की गई है, न कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी सुरक्षा के लिए। इस कारण से हमें जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी सुरक्षा के साथ साथ वन्य जीवों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। दूसरा है इसके अंदर अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम सच एज सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड स्प्रेड अमोंग वेरियस कम्युनिटीज एज रूरल एंड अर्बन लेवल, यानी विभिन्न प्रकार के जो जागरूकता वाले कार्यक्रम हैं, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री है, सामाजिक जो वन संरक्षण है या वन महोत्सव कार्यक्रम हैं, उनका अनेक समुदायों के अंदर ग्रामीण स्तर पर भी और शहरी स्तर पर भी इन कार्यक्रमों को फैलाना चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए लोगों के अंदर। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी टेकन टू विजिट नेचर कैंपस फॉर बर्ड वॉचिंग एंड नेचुरल वॉक्स, यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी जो हमारी प्राकृतिक जगह हैं, जैसे कि पक्षी दिखाने के लिए जो अभ्यारण्य वगैरह हैं या जूज हैं, इनकी सैर करानी चाहिए। वेरियस कंट्रीज हैव मेड stringent laws and declared certain trade related to skin, hides, nails and teeth of wild animals as punishable and illegal, यानी कि अनेक देश हैं जिन्होंने स्ट्रिक्ट कानून बना रखा है और ये घोषणा कर रखी है जो भी जो एनिमल्स की स्किन वगैरह, हाइड है, नेल्स हैं, टीथ हैं, इनका अगर व्यापार करेगा तो उनको सज़ा मिलेगी और वो गैर कानूनी है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड द किलिंग ऑफ अनडेंजर्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक्स, लायन, टाइगर etc, यानी कि भारतीय सरकार ने भी बैन लगा रखा है कि जो अनडेंजर्ड बर्ड हैं, यानी कि जो ख़त्म होने के कगार पर जो जीव जंतु हैं उनको मारना, जैसे कि डियर है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, पीकॉक है, लायन, टाइगर, यानी कि गैर कानूनी अपराध है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट लिस्ट वेरियस स्पाइसेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेडिंग इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइट्स स्थापित की गई हैं जिनके अंदर यानी कि जो जीव हैं और पक्षी हैं उनकी अनेक प्रजातियों के बारे में दे रखा है जिनका व्यापार जो है वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि निषेध है। साइट्स देखिए अब इसमें
द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड अनडेंजर्ड स्पाइसेज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फूना। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत जो सरकार है अलग अलग देशों की, इट मीन्स एम इट्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन वेरियस वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह निश्चित करना है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जो विभिन्न वन्य जीवों और पौधों के मध्य है, यह एक चेतावनी होगी। द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, it is an international non-government organization which works for various issues related to conservation। यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय और नॉन गवर्नमेंटल संगठन है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो कराए जाते हैं, जैसे कि रिलेटेड टू कंजर्वेशन, संरक्षण से संबंधित है, रिसर्च से संबंधित है, रिस्टोरेशंस ऑफ एनवायरनमेंट, उससे संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं वो इस संगठन के तहत किए जाते हैं। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट conservation organization having more than 50 lakh supporters worldwide working in more than 100 countries। यानी कि यह विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है जिसके अंदर 50 लाख से अधिक जो वर्ल्ड वाइड के सपोर्टर हैं वो इसके अंदर कार्य कर रहे हैं, और यानी कि लगभग 100 देशों भी से भी अधिक देश इसके अंदर शामिल हैं।